जो भी सरकार हरियाणा में बनेगी उसका रिमोट कंट्रोल अरविंद केजरीवाल के और आम आदमी पार्टी के हाथ में होगा। और जो ये लोग करते हैं बोले ना बीजेपी की बनेगी कांग्रेस की बनेगी, ये सब की आपस में दोनों की लड़ाई है। बीजेपी बीजेपी को हरा रही है, कांग्रेस कांग्रेस को हरा रही है। सीवर के अंदर जो सफाई को बहुत भारी जहाँ दिक्कत थी उसको सफाई कराने का भी काम करा है। जहाँ रोड बननी थी वहाँ पर रोड बनवाने का काम करा है। जहाँ स्ट्रीट लाइट की जरूरत थी वहाँ स्ट्रीट लाइट का भी काम करा है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह आज बादशाहपुर में पहुंचे, जहां उन्होंने आप प्रत्याशी बीर सिंह और बीरू सरपंच के समर्थन में जनसभा कर लोगों से वोट की अपील की। इस दौरान संजय सिंह भाजपा और कांग्रेस पर भी निशाना साधा। गुरुग्राम में आए थे, किस तरह से देखते हैं हमारी पार्टी की? गुड़गांव में बादशाहपुर इलाके में आज हमारी सभा हुई। वीरू सरपंच जी के लिए बहुत जबरदस्त उत्साह है लोगों में, और जहां जहां भी केजरीवाल साहब जा रहे हैं पूरे हरियाणा के अंदर लोगों में एक परिवर्तन की उम्मीद है। और जो भी सरकार हरियाणा में बनेगी उसका रिमोट कंट्रोल अरविंद केजरीवाल के और आम आदमी पार्टी के हाथ में होगा। हम फ्री बिजली, फ्री शिक्षा, फ्री इलाज, नौजवानों के रोजगार का वादा पूरा करेंगे और इसी के नाम पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। हरियाणा की जनता इस बार भारतीय झगड़ा पार्टी को हटाएगी, जिसने किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर किया, जिसने देश में महंगाई बढ़ाई, बेरोजगारी बढ़ाई। आपके सामने जो है कैबिनेट मंत्री हैं, जो बड़े लोकतंत्र में बड़े बड़े लोगों को लोग हरा देते हैं। वही बादशाहपुर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी बीर सिंह उर्फ बीरू सरपंच की माने तो आपकी सरकार बनने के बाद सभी को 24 घंटे बिजली सुविधा व दिल्ली की तर्ज पर मुफ्त बिजली भी दी जाएगी। यहाँ 300 मीटर का मुद्दा बेहद अहम है। यहाँ बिजली के मीटर लगवाने से लेकर तमाम समस्याओं का मैंने समाधान भी कराया, लेकिन कुछ समस्याएं बची हैं, जिसका प्राथमिकता के साथ समाधान कराऊंगा। क्या देख रहे हैं, माहौल किस तरह का रहेगा? ये हमने तो आप पहले भी मिले हुए, जब भी हमने बताया है अब जनता का माहौल आम आदमी के फेवर में। और जो ये लोग करते हैं बोले ना बीजेपी की बनेगी कांग्रेस की बनेगी, ये सब इनकी आपस में दोनों की लड़ाई है। बीजेपी बीजेपी को हरा रही है, कांग्रेस कांग्रेस को हरा रही है। ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं और आम जनता जो है वो आम आदमी के साथ बदलाव चाहती है। इसलिए आपने देखा वो आई इतना भव्य जो लोग पहुंचे, जितनी भारी संख्या में ये लोग पहुंचे हैं। आप अब तक देखो कितने भी एक कॉलोनी का कोई भी प्रोग्राम हुआ, इस कॉलोनी के प्रोग्राम में इतने लोग कभी नहीं पहुंचते। क्या ये भीड़ वोट में तब्दील होगी? ये सारी के सारे वोटर थे, ये भीड़ नहीं थी, क्योंकि यहाँ के रहने वाले हैं। इनके साथ में पिछले 2 साल से जुड़ा हूँ। जो इनकी जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं के साथ इनकी समस्याओं का समाधान कराने के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। जैसे बिजली का जो मीटर लगने हैं 300 मीटर के अंदर, कोर्ट में भी इनका मुकदमा डलवा है। सीवर के अंदर जो सफाई का बहुत भारी जहाँ दिक्कत थी उसको सफाई कराने का भी काम करा है। जहाँ रोड बननी थी वहाँ पर रोड बनवाने का काम करा है। जहाँ स्ट्रीट लाइट की जरूरत थी वहाँ स्ट्रीट लाइट का भी काम करा है। तो ये जो जनता है, जनता का प्यार था, ये भीड़ नहीं। आप मंच में हमने देखा कि संजय सिंह ने जिक्र किया कि भारतीय जनता पार्टी झगड़ा कराने का काम करती है। नहीं, वो तो सबको पता है इस बात का। जब जिस भी प्रदेश के अंदर जाती है, जो बड़ी जाति होती है उसके खिलाफ उसको इकट्ठा करके दूसरों को लड़ाने का काम करे। जैसे हरियाणा में आएंगे तो हरियाणा में जाट वर्सेस और, बिहार में चले जाएंगे मतलब यादव वर्सेस और, यूपी में चले जाएंगे यादव वर्सेस और, अगर महाराष्ट्र में चले गए तो मराठा वर्सेस और। ये तो है ना झगड़े की बात, तो इसमें तो कोई झूठ नहीं है, तो सही बोलते हैं। तो अब क्या लग रहा है आपको, जो मुद्दे हैं, क्या दूसरी पार्टी जो आपके विरोधी हैं वो भी मुद्दों को लेकर जनता के बीच में उतर रहे हैं, या सिर्फ जिस तरह की बात आम आदमी पार्टी कर रही है, स्कूल की, बिजली की, पानी की, उन तरह के मुद्दे लेकर उतर रहे हैं? अलग मुद्दे हैं उनके? देखो मेरी बात सुनो ना, आम आदमी पार्टी अपने मुद्दों पर लड़ाई लड़ती है, दूसरे का जिक्र क्यों करेगी? जब हमारे अपने मुद्दे हैं, भाई शिक्षा का मुद्दा है, हरियाणा के अंदर अगर शिक्षा बर्बाद नहीं कर रहा क्यों? तो बताओ, आप जाके देखो स्कूल बहुत सारे टूटे पड़े हैं। आप देखो गुड़गांव का हॉस्पिटल टूटा पड़ा है। आप देखो टोल प्लाजा कितने दिन से जो खेड़कीवाड़ा लगा हुआ है उसके ऊपर इतनी भारी लूट चल रही है। आप देखो उसको कभी कितने साल से उसका पूरा हो चुका है, फिर भी वो चल रहा है। लूट नहीं है क्या? जो ये मुद्दे हैं, जो पिछली जो सरकारें हैं वे मुद्दे पे चुनाव नहीं लड़ सकती। क्यों? उन्हें 10-10 साल सरकार चलाई है और गुड़गांव को बर्बाद करने का काम किया, हरियाणा को बर्बाद करने का काम किया। क्योंकि आप देखोगे एक अगर 10 मिनट भी बारिश हो जाती है
तो गाड़ियां समुद्र में तैरती है, ऐसे पानी में सड़कों पे तैरनी शुरू हो जाती है। तो ये सब भ्रष्टाचार की देन है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि आप हरियाणा में कैसा प्रदर्शन कर पाती है। आप देखोगे अब ये जब कॉलोनी कटनी शुरू हुई उस टाइम सरकार ने इसके लिए किसी किस्म की कोई बंदिश नहीं लगा रखी थी। प्रॉपर्टी डीलर काटते रहे, खूब काटते रहे प्लाट, लेकिन सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त थी, इसलिए कॉलोनियां कटवाती चली गई और जो गरीब आदमी था उसने मकान लेके प्लाट लेकर धीरे धीरे फंसता चला गया। आज देखोगे इसके ऊपर तलवार पे तलवार लटकाई हुई है। आप देखोगे इसके अंदर 300 मीटर, 900 मीटर, 600 मीटर में बांट दिया गया है, क्योंकि आपकी इतनी भारी ताकत थी। जब ये 900 मीटर था तो किसी भी टाइम जाके कोई भी आंदोलन करके रोड जाम करा सकते थे और सरकार से अपने हक और अधिकार की बात कर सकते थे, लेकिन सरकार ने सोचा इनको बांटने का काम करो, 300 मीटर एक कर दो, 600 मीटर एक कर दो। लेकिन 600 मीटर और 300 मीटर हमारी जब सरकार बनेगी हरियाणा के अंदर, मैं राज्यसभा सांसद जी से भी ये जरूर निवेदन करूंगा कि ये इस कॉलोनी का मुद्दा राज्यसभा के अंदर उठाए। आज 300 मीटर 600 मीटर सारा खत्म करके हर आदमी को रहने का अधिकार पूरी तरीके से दें। ये राज्यसभा सांसद जी हैं, आपको पता है ये आम आदमी की बात करते हैं, ये गरीबी की बात करते हैं, हक हकूक की बात करते हैं। आपने देखा होगा राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी मुखर होकर बोलते पूरे राज्यसभा के अंदर और अपने हक की, अपने मुद्दों की, अपने हित की जितनी भी जनता से जुड़ी हुई बातें हैं उनको मोदी जी की आंख में आंख डाल के कहने का नाम सुनाने का वो करते हैं कि आपने ये किया है और ये सारा जनता के साथ धोखा है। इसलिए आप देखोगे पूरे इस धर्म कॉलोनी एरिया के अंदर जितनी देखोगे सीवर का बुरी तरह नरक बना के छोड़ दिया, इसकी सफाई के लिए कोई किस्म की बात नहीं होती। आप देखोगे इसके अंदर जो 900 मीटर 300 मीटर नहीं लगते। हमने भी इसके लिए प्रयास किया है, कोर्ट में भी मुकदमा डाला है। अब भाई इसके जो 300 मीटर दायरे के अंदर जो लोगों को राहत नहीं मिल रही, जो दुखी दिक्कत है, उसके अंदर पलाऊ क्या नाम है मिलने मीटर लगने चाहिए।